सुप्रभात। मेरे इस ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं सपना गुप्ता मिश्रीलाल आर्य कन्या इंटर कॉलेज में हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ। आज मैं आप सभी के साथ हिंदी दिवस, आज जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हिंदी दिवस 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस हम सभी भारतवासी मनाते हैं। इसी विषय पर आज मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ अपने शब्दों में। इससे पहले मैं कुछ बताऊं, आप सभी आदरणीय अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे प्यारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूं कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम क्यों मनाते हैं। 14 सितंबर सन 1949 में संविधान के द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई। राजभाषा का दर्जा दिया गया संविधान के द्वारा, इसलिए हम लोग 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी भाषा जो है सभी भाषाओं की आधार स्तंभ भाषा है। आधार स्तंभ आप जिसको नींव कह सकते हैं। तो हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं की आधार स्तंभ भाषा है, नींव है। जिस प्रकार हमारे जीवन में हमारी माँ का स्थान होता है, हमारी माँ हमारे लिए एक आधार स्तंभ होती, हमारी नींव होती, हमारे जीवन की आधार स्तंभ होती हमारी माँ है। तो उसी तरह हमारे बोलने का जो शैली है, तरीका है, हमारी सभी भाषाओं की जननी आधार स्तंभ के रूप में हम किसे जानते हैं बच्चों? हिंदी को जानते हैं। हिंदी के अतिरिक्त मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भाषा उसका स्थान ले सकती है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यदि हम परिवार में हैं, जिस तरह माँ का स्थान इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता, वैसे ही हमारी प्रिय हिंदी है, इसका स्थान कोई अन्य भाषा नहीं ले सकती। आपको मैं एक माँ का भाव प्रकट करते हुए मैंने स्वयं एक कविता लिखी है हिंदी भाषा के ऊपर। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कविता सुनाऊंगी और मेरे कविता में मेरा भाव यह है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। जितना प्रेम हम अपनी माँ से करते हैं, उतना ही प्रेम हम अपनी हिंदी भाषा से भी करते हैं। तो बच्चों, जो कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये कविता मैंने स्वयं लिखी है। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैंने अपने भाव को अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आप देखेंगे, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी हिंदुस्तान है। हिंदी हम सबका गौरव है और हिंदी ही पहचान है। जननी है सब भाषाओं की, किरण पुंज है आशाओं की। शब्दों में तेरे भाव भरा है, तुझसे ही उत्थान है। हिंदी हम सबका गौरव है, हिंदी ही पहचान है। नन्हा शिशु सबसे पहले माँ ही शब्द बोलता है। जैसा कि आपको पता भी है कि जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, अगर यदि वो पहला शब्द मुंह से निकालता है तो पहले माँ। तो आप ध्यान देंगे, नन्हा शिशु सबसे पहले माँ ही शब्द बोलता है और फिर दिखावे का रंग बदलकर अंग्रेजी में डोलता है। तू सर्वश्रेष्ठ भाषा है हिंदी, तू ईश्वर का वरदान है। हिंदी हम सबका गौरव है, हिंदी की पहचान है। आगे आप पंक्तियों को ध्यान देंगे बच्चों। तू है तो उर्दू जिंदा है, तू है तो उर्दू जिंदा है। तेरे गुणों के आगे ये अंग्रेजी भी शर्मिंदा है। ऐ मातृभाषा हिंदी, तू भारतीय संस्कृति की। ऐ मातृभाषा हिंदी, तू भारतीय संस्कृति का अभिमान है। हिंदी हम सबका गौरव है, हिंदी ही पहचान है। ये रस छंद और अलंकार कितने सुंदर है तेरे श्रृंगार। गद्य पद्य और संस्कृत तेरे सतरंगी परिधान है। हिंदी हम सबका गौरव है, हिंदी ही पहचान है। फिर आप देखिए बच्चों, अंतिम कड़ी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ,
इन पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा। मानव ने तेरा रूप भी बदला, फिर भी तू शुद्ध सनातन है। मानव ने, आपने देखा है कि हिंदी को कई रूपों में बदल करके कुछ लोगों ने परिवर्तित करके हिंदी का कई रूप परिवर्तित किया गया, बदला गया अपने अपने अनुसार। फिर भी आप देखेंगे पंक्तियों के माध्यम से, मानव ने तेरा रूप भी बदला, फिर भी तू शुद्ध सनातन है। आ जाए कितनी भी भाषा, तू ही तो प्रथम पुरातन है। ऐ मेरी प्यारी हिंदी माँ, ऐ मेरी प्यारी हिंदी माँ, अंतिम पंक्ति में तुझे प्रणाम है। हिंदी हम सबका गौरव है, हिंदी ही पहचान है। बच्चों, इसी के साथ मेरी ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। आपने सुना, ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करिएगा, मेरी भावनाओं को। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।